नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल GK25 ट्रिक्स पर। आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश जेल प्रहरी और मध्य प्रदेश एएसआई, अभी जो फोकस रहेगा वो मध्य प्रदेश जेल प्रहरी पर रहेगा, इसीलिए उसी से रिलेटेड जो है आपको इसमें प्रश्न दिए गए हैं और उन प्रश्नों के साथ एक शॉर्ट नोट भी दिया गया है, जिससे उस प्रश्न को समझने में, साथ ही अगर उससे रिलेटेड आपसे कुछ प्रश्न पूछा जाए तो आप उसका भी आंसर दे पाएंगे आसानी से। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। पहला प्रश्न है, नरसिम्हा समिति ने निम्नलिखित में से किस समस्या को संबोधित किया है? ऑप्शन है एनपीए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, पूंजी पर्याप्तता अनुपात, या इनमें से कोई भी नहीं। तो नरसिंह समिति जो है वो बैंकों के राष्ट्रीयकरण से संबंधित थी। जो सेकंड क्वेश्चन है वो राइट आंसर है। नरसिंह समिति ने पूंजी पर्याप्तता अनुपात और बैंकों के आकार पर ध्यान केंद्रित किया। इसने अपनी रिपोर्ट 1998 में सौंपी थी। तो याद रखिएगा, नरसिंह सिंह समिति ने जो अगर पूछा जाए कि रिपोर्ट कब सौंपी तो 1998 में, तो ये भी याद रखिएगा बैंकों के राष्ट्रीयकरण से। अगला प्रश्न है, इल्बर्ट विधेयक के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है, इसने प्रस्तावित किया कि भारतीय मजिस्ट्रेट यूरोपीय नागरिकों के आपराधिक मामलों में सुनवाई करेंगे। इसने भारतीयों को यूरोपीय नागरिकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज कराने की अनुमति दी। इसने भारतीय आईसीएस अधिकारी को न्यायालय में यूरोपियों की सुनवाई करने का अधिकार दिया, या यह राष्ट्रवादियों के समर्थन में इल्बर्ट के नेतृत्व में एक आंदोलन था। तो इल्बर्ट विधेयक के बारे में जो है हमारा पहला वाला ऑप्शन जो है वो सही है। इसने प्रस्तावित किया कि भारतीय मजिस्ट्रेट यूरोपीय नागरिकों के आपराधिक मामलों में सुनवाई करेंगे। यानी पहले, इससे पहले ऐसा होता था कि अगर वो कुछ भी गलत काम करते थे तो उसकी सुनवाई नहीं होती थी, वहीं पे उनके बड़े अधिकारियों द्वारा बात को जो है ख़त्म या खारिज कर दिया जाता था। लेकिन इस विधेयक के बाद इसमें सुनवाई होने लगी थी। लॉर्ड रिपन ने इस विधेयक को भारतीय दंड संहिता से नस्लीय भेदभाव को दूर करने के लिए प्रस्तुत किया था। तत्कालीन प्रचलित कानून के अनुसार एक यूरोपियन नागरिकों की केवल एक यूरोपीय न्यायाधीश मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवाई की जा सकती है। यूरोपियन नागरिकों ने सीपी इल्बर्ट द्वारा प्रस्तुत एल्बर्ट विधेयक का कड़ा विरोध किया, जिसने इस तरह के भेदभावपूर्ण प्रथा को समाप्त करने की मांग की। तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है केरल, मणिपुर, तमिलनाडु या कर्नाटक। याद रखिएगा, मोहिनीअट्टम जो है ये एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि केरल से संबंधित है। फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट आंसर है, मोहिनीअट्टम दक्षिण भारत में केरल का शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य रूप की उत्पत्ति और लोकप्रियता तंजावुर चौकड़ी में से एक महान तमिल नृत्य गुरु वडिवेलु से निकटता से जुड़ी हुई है। मोहिनीअट्टम एक सुंदर नृत्य है और जिसे किसी महिला द्वारा एकल तौर पर प्रस्तुत किया जाता है, और ये भगवान विष्णु के मोहिनी रूप से लिया गया है नाम। अगला प्रश्न है, पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई थी? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। तो ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद द्वारा, रामकृष्ण परमहंस, दयानंद सरस्वती, या स्वामी प्रभवानंद। तो पुस्तक जो सत्यार्थ प्रकाश है उसके जो लेखक है वो है दयानंद सरस्वती। थर्ड वाला ऑप्शन राइट आंसर है। दयानंद सरस्वती का जन्म मूल शंकर तिवारी के रूप में 1824 में मोरवी, गुजरात में हुआ था। उन्होंने 21 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया और 25 वर्ष तक एक तपस्वी जीवन व्यतीत किया। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की अनंतिम सरकार आज़ाद हिंद का गठन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है सिंगापुर, टोक्यो, बर्लिन और रोम। तो स्वतंत्र भारत की जो अंतरिम सरकार है, जिसे आज़ाद हिंद फौज नाम दिया गया था, उसका गठन हुआ था सिंगापुर में। 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी बोस ने खुद को राज्य के प्रधानमंत्री और युद्ध मंत्री के रूप में आज़ाद हिंद की अंतरिम सरकार का गठन की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है, वैशाली निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी? ऑप्शन है काशी, वज्जी, कौशल या मगध। तो वैशाली जो थी वो वज्जी की राजधानी थी। वज्जी एक महाजनपद था जिसकी राजधानी थी। वैशाली वज्जी महाजनपद की राजधानी थी। और ये कहाँ पर था? यह राज्य बिहार में गंगा नदी के उत्तर में स्थित था। इसमें बिहार के वैशाली और मुजफ्फरपुर जिले शामिल हैं। और महाजनपदों की अगर संख्या पूछी जाए तो कुल 16 है। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों में से कौन सा सही नहीं है? पंचायती राज शक्तियों में कौन सा सही नहीं? ऑप्शन है भूमि सुधार का कार्यान्वयन, न्यायिक समीक्षा, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन, या स्थानीय कल्याण कार्यक्रम। तो पंचायती जो राज्य संस्थाएं होती है उनकी शक्तियों में जो है भूमि सुधार का कार्यान्वयन आता है, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम भी आता है, स्थानीय कल्याण आता है, लेकिन न्यायिक समीक्षा ये नहीं करते हैं। इसमें सेकेंड वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर रहेगा। पंचायती राज्य व्यवस्था लोकतांत्रिक सरकार का प्रथम स्तर है। 1992 में संसद द्वारा 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन पारित किए गए। और ये भी याद रखिएगा कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसमें संशोधन किए गए थे।
73वां संशोधन ग्रामीण स्थानीय सरकारों के बारे में है, जिन्हें पंचायती राज संस्थाओं के रूप में जाना जाता है। पंचायतों के संबंध में देश के प्रत्येक राज्य में अपने मूल कानून है। अगला प्रश्न है, जैन भिक्षु तरुण सागर का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? ऑप्शन देवास, दमोह, मुरैना या आगरमालवा। तो जैन जो भिक्षु थे तरुण सागर, उनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था दमोह में। सेकेंड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर है दमोह। जैन भिक्षु तरुण सागर का जन्म मध्य प्रदेश के दमोह जिले में हुआ था। मुनि तरुण सागर 26 जून 1967 से 1 सितंबर 2018 भारत के दिगंबर भिक्षु थे। उनके व्याख्यान कड़वे प्रवचन कहलाते थे, क्योंकि वे पारंपरिक प्रथाओं और विचारों के स्पष्ट आलोचक थे। अगला प्रश्न है, भारत के निजीकरण करने वाला पहला रेलवे स्टेशन निम्नलिखित में से स्थित है? ऑप्शन है इटारसी, गणेशगंज, हबीबगंज या खजुराहो। तो भारत में निजीकरण करने वाला पहला रेलवे स्टेशन जो है हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जो कि भोपाल में स्थित है। हबीबगंज का नाम बदलकर जो है अभी कमलापति स्टेशन भी कर दिया गया है। तो याद रखिएगा थर्ड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर है। जून 2017 में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का रेलवे मंत्रालय द्वारा निजीकरण किया गया और यह भारत का पहला निजी रेलवे स्टेशन बना। हबीबगंज रेलवे स्टेशन एक भोपाल शहर रेलवे स्टेशन और पश्चिम मध्य रेलवे का एक हिस्सा है। अगला प्रश्न है, भारत की रॉकेट महिला के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है अर्चना भट्टाचार्य, सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, डॉक्टर रितु करिधल। आपके हिसाब से इसका आंसर कौन सा होगा? तो देखिए, भारत की जो रॉकेट महिला है वो कहा जाता है डॉक्टर रितु करिधल को। फोर्थ वाला ऑप्शन है वो राइट आंसर है। डॉक्टर रितु करिधल श्रीवास्तव एक भारतीय वैज्ञानिक है। वह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ काम कर रही है। वह भारत के मंगल कक्षीय मिशन मंगलयान की उप संचालक निदेशक भी थी। तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र संबंधित है। ऑप्शन है कृषि, विनिर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी या परिवहन से। तो अर्थव्यवस्था का जो प्राथमिक क्षेत्र होता है वो कृषि से संबंधित होता है। कृषि को हमारा प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कृषि से संबंधित है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि और संबंधित क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र प्राकृतिक उत्पादों के निष्कर्षण और उपज से संबंधित है। तो याद रखिएगा कृषि से। अगला प्रश्न है, नौरादेही अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है बघेलखंड, ग्वालियर, सागर या रेवा। तो नौरादेही अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। थर्ड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर है। नौरादेही वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश राज्य के सबसे बड़ा, याद रखिएगा, सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो लगभग 1197 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है। वन्य जीवों के लिए अभ्यारण्य 5500 किलोमीटर वर्ग के एक वनाच्छादित परिस्थिति तंत्र का एक हिस्सा है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2018 में मध्य प्रदेश के मित्र कहाँ आयोजित किया गया था? जनवरी 2018 में मध्य प्रदेश के मित्र आयोजित किया गया था, तो किस जिले में किया गया था या किस शहर में? ऑप्शन है उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर या भोपाल। तो जनवरी 2018 में जो मध्य प्रदेश के मित्र है वो किया गया था इंदौर में आयोजित। फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर है। मध्य प्रदेश के मित्र फोरम मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के दोस्तों, शुभचिंतकों और नीति निर्माताओं के बीच एक कड़ी के रूप में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, रेशम और सूती धागों के बुने हुए कपड़े का नाम और रानी अहिल्याबाई होलकर का संरक्षण किससे संबंधित है? ऑप्शन है माहेश्वरी साड़ी से, तुषार साड़ी, बाटिक छपाई, नंदना छपाई। तो रेशम और सूती धागों से बुने हुए कपड़े का नाम और रानी अहिल्याबाई नाम का जो संरक्षण है वो किससे जुड़ा हुआ है? माहेश्वर साड़ी से जुड़ा है, माहेश्वरी साड़ी। 5वीं शताब्दी के बाद से माहेश्वरी भारत में एक बेहतरीन हथकरघा कपड़ा परंपरा का जन्म स्थान है। यह माहेश्वरी की रंगीन साड़ियों की बुनाई के केंद्र के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के उस शहर का नाम बताइए जिसे 2018 में वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में दूसरा स्थान दिया गया था। ऑप्शन है इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर या भोपाल। तो मध्य प्रदेश का जो शहर है जो फर्स्ट रैंक पे था वो था इंदौर और सेकंड रैंक पे जो था वो था भोपाल। तो राइट आंसर है भोपाल। केंद्र सरकार द्वारा कराए गए वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य का खिताब मिला। जैसा कि इंदौर और सूरत ने देश भर में शहरों में अपना पहला और दूसरा स्थान बरकरार रखा, विजयवाड़ा ने नवी मुंबई को अपना तीसरा स्थान खो दिया। ठीक है। अगला प्रश्न है, पंडित शिव कुमार शर्मा किस शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र से उस्ताद थे? ऑप्शन है सितार, सरोद, संतूर या वीणा। तो पंडित शिव कुमार शर्मा क्या बजाते थे? ये संतूर वादक थे। पंडित शिव कुमार शर्मा भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर के एक संतूर वादक थे। उन्होंने 1967 में बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया और गिटार वादक ब्रजभूषण काबरा के साथ एक कॉन्सेप्ट एल्बम कॉल ऑफ द वैली का निर्माण भी किया था। अगला प्रश्न है, भारत में से निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी है? इसका आंसर आपको पता होगा, हमने पिछली वीडियो में भी इसका जो है ये प्रश्न पूछा था। एशियाई दूधराज या विशाल धनेक, सोन चिरैया या नीलकंठ। तो मध्य प्रदेश का जो राज्य पक्षी है वो कौन है? एशियाई दूधराज है। फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर है। एशियाई दूधराज मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी है। एशियाई दूधराज का एक मध्यम आकार का एशिया का एक प्रकार की गोरैया पक्षी है। ये व्यापक रूप से पाई जाती है। 2004 के बाद से वैश्विक आबादी को स्थिर माना जाता है। इसे IUCN रेड लिस्ट, एज लिस्ट,
कंसर्न के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली कछुओं की एकमात्र प्रजाति कौन सी है? ऑप्शन है जियोचेलन एलेंगास, कछुगा थोंगोका, निल्सोनिया हरम या चित्रा इंडिका। तो मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली कछुओं की जो एकमात्र प्रजाति, जो रियर प्रजाति है, वो है जियोचेलोन एलेंगास। जियोचेलन एलेंगास को भारतीय स्टार कछुआ के रूप में भी जाना जाता है। भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका में संकटग्रस्त कछुआ प्रजाति है जो सूखे और जंगल की झाड़ियों में पाया जाता है। तो ये थे हमारे टॉप 18 क्वेश्चंस जो कि आपको आपके आने वाली परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो में आपको जो शॉर्ट नोट दिया गया है उससे भी आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप ध्यान से पढ़िएगा। और भी कई सारी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कई सारी वीडियोज़ मिलेंगी जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताया गया है, साथ ही आपको ट्रिक से भी याद करने के बारे में बताया गया है। तो जल्दी से चैनल पर जाइए, वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। GK 25 ट्रिक्स। जय हिंद, थैंक यू।